दोस्तों, जब हम घर बनाते हैं और हमें पूरी जानकारी नहीं होती है कि घर एक सही तरीके से कैसे बनाया जाए। हम उसमें अच्छा मटेरियल भी लगा देते हैं, हम अपने अच्छा मिस्त्री या ठेकेदार भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक टेक्निकल पर्सन यानी एक इंजीनियर का या फिर किसी जानकार आदमी का अगर हम मदद नहीं लेते हैं, हमें घर की पूरी जानकारी नहीं होती है, तब कहीं ना कहीं घर बनाने में मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर का पोर्शन, ये यहाँ पे छज्जा निकाला गया है 3 फीट बाहर। ग्राउंड फ्लोर के बाद से जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, ये छज्जा 3 फीट बाहर निकाला गया है। अब उस छज्जे पे ये पूरा एक कमरा यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो बहुत जगह मैंने देखा है कि छज्जा 3 फीट 4 फीट लोग बाहर निकाल लेते हैं, फिर उस पे कमरा या फिर किचन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जब छज्जा निकाला गया है, आप इसके नीचे ध्यान दीजिएगा तो इसके नीचे कहीं पे भी आपको ये करीबन 10 फीट का कमरा है लंबाई, लेकिन कहीं पे भी इसके नीचे बीम नहीं है। तो क्या दोस्तों, ये 10 फीट जो आप यहाँ पे 3 फीट आगे छज्जा निकाल रहे हैं, पूरा उस पे दीवार बना रहे हैं और कहीं पे भी आप बीम नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो लोड को ले लेगा? आप जैसे इस छत पे देखिए, यहाँ इस साइड भी एक बाथरूम है और दूसरे साइड भी एक बाथरूम, जो आपको वहाँ पे एल्युमिनियम का गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी रखा गया है। लेकिन यहाँ पे भी देखिएगा, सिर्फ सिंगल एक आपको बीच में बीम दिखाई दे रहा होगा, कैंटिलीवर बीम, और कहीं छज्जे में कोई बीम नहीं है। आपको पूरा मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या ये जो है, इस पे बाथरूम बनाया जाना है, इस पे हम कमरा बना देते हैं, इस पे पूरा हम 10 फीट ऊंचा दीवार जो है ईंट का हम लगा रहे हैं, तो क्या ये सही तरीका है? क्या वो लोड ले लेगा? दोस्तों, ऐसे ही इसी तरीके का गलती से वो जो दीवार है वो बाद में गिर सकता है। ये छज्जा वहाँ पे आप देखते हैं फटने लगता है, वहाँ से झूल जाता है, गिर जाता है। अब जैसे ही ये छज्जा है, यहाँ देखिए, इसमें कहीं पे भी बीम नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। सिर्फ छत का जब सरिया बांधा गया है, वही सरिया को आगे बढ़ा के यहाँ पे 3 फीट का छज्जा बाहर निकाल दिया गया है। अब इस पे अगर ये फ्यूचर में जब पहला मंजिल बनाएंगे तो सोचेंगे कि हम इस छज्जा को यूज कर ले। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ज़मीन का कीमत बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा ज़मीन जो है पकड़ के बनाया जाए। अब इस पे जब वो बनाएंगे तो छज्जा पे लोड आएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें क्रैक आएगा, छज्जा गिरने का डर रहेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, इस मकान को मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं हर 10 फीट पे जहाँ जहाँ पे है, यहाँ पे बीम दिया गया है। तो अगर हम इस पे अब लोड डालेंगे तो इस पे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि छज्जे पे हम बाथरूम बना लें, किचन बना लें, या छज्जे के जगह को हम एक रूम में वहाँ यूज कर लें, ताकि जो हमारा ज़मीन है, ज़मीन का किल्लत आजकल महंगाई की वजह से कम ज़मीन होता है, लेकिन छज्जा निकाल के उसको हम चाहते हैं कि एरिया को बड़ा कर लिया जाए। तो सही तरीका उसका क्या है छज्जे पे एक किचन बनाने का, बाथरूम बनाने का, या फिर बेडरूम बनाने का, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में दिखा रहा हूँ। आप वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा, तब आपको पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा कि छज्जे पे हमें किचन, बाथरूम या एक बेडरूम कैसे बनाना है। अगर आप गलत तरीके से बनाते हैं तो पक्का वो कभी ना कभी आपका वहाँ क्रैक आएगा, वहाँ से दीवार गिरने का चांस रहेगा, हमेशा रिस्क बना रहेगा, आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं जो मैं ये बालकनी आपको दिखा रहा हूँ नीचे से ऊपर तक। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बालकनी का जो चौड़ाई लंबाई है दोस्तों, ये 8 फीट आगे निकला हुआ है। और ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे आप देख सकते हैं कि इसके साइड में जो खिड़की दिखाई दे रही है, जिस पे आपको छज्जे दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, बालकनी के बाद 3 फीट बालकनी की चौड़ाई है, चौड़ाई के बाद यहाँ पे 6 फीट किचन का साइज़ दिया गया है। यानी कि 8 फीट बाई 6 फीट हमारा किचन है, जो कि पूरा का पूरा दोस्तों छज्जे पे दिया गया है। क्यों? मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ। नीचे से जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको पिलर दिखाई दे रहा है। आप पिलर से जैसे ये बीम देख रहे हैं, ये पूरा 8 फीट लंबा आगे तक निकला हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं चौड़ाई, ये 6 फीट है। तो यानी कि जो पूरा का पूरा हमारा किचन है दोस्तों, वो वहाँ पे छज्जे पे निकाला गया है। फिर वैसे ही मैं दूसरे साइड आपको दिखा रहा हूँ टॉयलेट का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पिलर है, और पिलर के आगे यहाँ पे 7 फीट आगे ये आपको छज्जा निकाला गया है, जिस पे पूरा टॉयलेट बनाया गया है। और टॉयलेट की चौड़ाई दोस्तों 4 फीट रखी गई है, यानी कि टॉयलेट और बालकनी हमारा पूरा का पूरा छज्जे पे है। तो ये कैसे अपने स्पेस को आप यूज कर सकते हैं, कैसे उतना बड़ा आप टॉयलेट और बाथरूम और किचन अपने छज्जे पे बना सकते हैं दोस्तों। इसमें इतना बड़ा अगर आप टॉयलेट और किचन अपने छज्जे पे बनाना चाहते हैं, तो आपको 3 से 4 बातें ज़रूर यहाँ जान लेनी चाहिए। और अगर ये बातें आप फॉलो करेंगे तो आप उस जगह को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, और आपके वहाँ छज्जे पे आपका जो टॉयलेट और किचन का जो हमारा स्पेस अंदर देते हैं, वहाँ वो चला जाएगा। तो इससे आपका बहुत जगह बच जाएगा। साथ ही अगर आप इसमें बताए गए ऐसे अगर काम करेंगे, तो आपके छत में किसी तरह का ना क्रैक आएगा, ना ही कभी छज्जा झूलने का चांस रहेगा। ऐसे बोला जाता है कि गलत तरीके से अगर आप छज्जे पे लोड
लोड डालते हैं तो छज्जा वहाँ क्रैक कर जाता है, गिर जाता है। सबसे पहला जो इसमें आपको काम ये करना है कि जितना भी बड़ा आपको छज्जा बनाना है दोस्तों, उसके लिए जो आप इसमें छत जब भी आप बांधेंगे तो उसमें जो शटरिंग लगाएंगे यानी जो उसमें बीम बांधेंगे, ये आपको बीम जो है ये कैंटिलीवर बीम, हम मतलब जो भी छज्जा का हम बीम निकालते हैं जो हवा में झूलता है उसे कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो ये बीम दोस्तों आपको ऐसा नहीं कि जैसे आप यहाँ पिलर देख रहे हैं तो पिलर से नया एक बीम वहाँ बना के निकाल रहे हैं, वहाँ से मतलब अलग सरिया उसमें दे के तब छज्जों का निकाल रहे हैं। आप पीछे से अगर 10 फीट पीछे से आपका मेन पिलर है, मेन बीम है, तो वहाँ से आप कंटिन्यू इस बीम को ले आएंगे। आप इसको बीच में ब्रेक नहीं करेंगे और यहाँ वहाँ से जो मेन बीम आप प्राइमरी बीम यूज कर रहे हैं उसी में इसको कनेक्ट करके और वहाँ से निकालेंगे। और इतना बड़ा दोस्तों, अगर इतना आपको लोड डालना है, इतना बड़ा आपको छज्जा निकालना है, तो आपको बीम में हैवी सरिया यूज करना है। हैवी सरिया कहने का मतलब है कि आपको जो बीम का साइज रखना है वो 9 इंच आप चौड़ा रख सकते हैं और 18 इंच उसकी गहराई दे सकते हैं। 18 इंच में 5 से 6 इंच आपका छत के साथ ढलाई हो जाता है, फिर भी 1 फीट आपका लटक बच जाता है। तो उस बीम में आपको कम से कम जो सरिया देना है वो 3 सरिया आपको 20 mm का टॉप में देना है, 3 सरिया बॉटम में देना है, 2 सरिया आप 12 का या 16 का सेंटर में डाल सकते हैं। और इसमें जो रिंग आप यूज करेंगे यानी जो छज्जे पे हमारा छज्जे की तरफ जो रिंग डाला जाएगा, उसका हुक जो है आपको नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि कैंटिलीवर बीम में जो हमारा बीम का जो हुक होता है वो नीचे की तरफ ही दिया जाता है। और इसमें दोस्तों और बता दूं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे बीम दिया गया है सारे पीछे से ही आए हैं, कोई यहाँ से मतलब छज्जे के पास से ज्वाइंट होकर नहीं जा रहा है, सारे पीछे से आपको ले आना है, यानी कंटिन्यूअस बीम चलाना है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारे छज्जे पे, ये कैंटिलीवर होता है, तो जब हमारे छज्जे पे लोड पड़ेगा तो ये अपना लोड ट्रांसफ़र करता है हमारे पीछे के कॉलम पे। तो इस तरह हमारे ये बीम अपना जो प्राइमरी बीम जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ लोड ट्रांसफ़र करेगा, तो हमारा छज्जा झूलने का, टूटने का या क्रैक होने का चांस नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप छज्जे में जो छत के साथ हम सरिया बांधते हैं, 10 mm का जो सरिया देते हैं, वो दोस्तों कंटिन्यूअस पीछे से ले आना है। जैसे आप पीछे का देख रहे हैं कि बेडरूम का जो सरिया बांधा गया है छत का, वो यहाँ पे आपको यहाँ बीच में जो बीम दिया गया है वहाँ से उसको नहीं मतलब नया बनाया जा रहा है, या क्रैंक वहाँ से आप देख सकते हैं कि पीछे से बेडरूम से जो क्रैंक उठा है वही सेम जाके हमारा पूरे छज्जे के लास्ट तक गिर रहा है। यानी कि कंटिन्यूअस आपको सरिया वहाँ पे भी बांधना है। आप इधर से भी देख सकते हैं कि ये भी कंटिन्यूअस पूरा लंबा सरिया गया है, इधर से भी देख सकते हैं ये भी लंबा गया है, यानी आपको टुकड़ों में नहीं देना है। ठीक है। दूसरी इसमें तीसरी बात और है कि जब भी आप अपना छज्जे पे चाहे किचन बनाते हैं चाहे टॉयलेट बनाते हैं तो उस पे आपको 9 इंच आउटर दीवार, जैसे बोला जाता है बहुत जगह कि 9 इंच आउटर दीवार हमें घर में देना चाहिए जिससे सीलन नहीं आती है और बारिश के दिनों में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी छज्जे पे बनाएं तो आपको 9 इंच वहाँ पे दीवार नहीं लगानी है, आपको 4 इंच की दीवार लगानी है। और जितना भी आप दीवार लगाएं तीनों साइड आप 4 इंच का वहाँ पे दीवार लगाएं। तो दोस्तों अगर ये 2 या 3 बातें जो है कि बीम आपको कैसे बनानी है, फिर आपको उसमें सरिया कैसे बांधना है, कैसे यूज करना है, फिर इस पे जो है दीवार हमें कैसे बनानी है, अगर इतनी बातें आप याद रखेंगे तो आप जो नॉर्मल 2 फीट 3 फीट का छज्जा निकालते हैं, अगर आपका ज़्यादा जगह है आगे आप उसे यूज करना चाहते हैं तो आप आराम से 6 से 7 फीट 8 फीट तक का छज्जा निकाल सकते हैं।